देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। मैं हाँ संदीप शर्मा। 1 ਦਸੰਬਰ यानी कि अज 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ वर्ल्ड एड्स डे है। यानी कि ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ एड्स डे ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। तो गल करते हैं एड्स की। ये ਜਿਹੜਾ एड्स हैगा ये पूरे वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ HIV इन्फेक्शन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ एड्स डे ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ वर्ल्ड ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਦਸੰਬਰ यानी 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਾਇਆ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 36.9 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ HIV ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ यानी एड्स ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈਗੇ ਆ। अगर आंकड़े की गल की भारत की गल की जाए तो आंकड़े मुताबिक 2.1 मिलियन जोड़े लोग है वो भारत के HIV जो इन्फेक्शन होंगी यानी एड्स होंगी आ उन्होंने ग्रस्त है। सो की कारण है और इस दे लक्षण की होंगे आ उस बारे मैं हुण तुहानूं मिलान जा रहा। लुधियाना के CMC के माहिर डॉक्टर अनुना जोड़े मैडिसन के माहिर है तो उन्होंने गलबात करांगे तो तुहानूं इस एड्स बारे जानू करावांगे की बीमारी होंगी है कितों फैलती है और की प्रिकॉशन होनी है। स्वागत है मैडम आपका। सत श्री अकाल जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनु सिंह है। मैं CMC में मेडिसिन डिपार्टमेंट में डॉक्टर हैं। मैडम आज वर्ल्ड एड्स डे है। लोग पहले ये बताइए एड्स का जो क्या मतलब होता है और क्या इसके लक्षण क्या होते हैं? एड्स एक बहुत ही ख़तरनाक जानलेवा बीमारी है। एक वायरस HIV वायरस जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, उससे ये कॉज होता है। ये हमारे शरीर के किसी भी अंग को अफेक्ट कर सकता है। इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा गिर जाती है, हमारी इन्फेक्शंस को फाइट करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। एंड दैट्स वाई ये वायरस बहुत ही पूरे दुनिया में फैला हुआ है और 2 मिलियन इंडियन पॉपुलेशन में भी ये वायरस फैल चुका है। क्या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पेशेंट को क्या जो आम लोग होते हैं क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए ये हमारे जैसा कि मैंने आपको बताया इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। सो हेड टू टो कोई भी इन्फेक्शन, मामूली सा इन्फेक्शन भी एक इन पेशेंट्स के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आप निमोनिया से लेकर वज़न कटना, अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस आपको हो रहा है जिस कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जल्दी इन्फेक्शन हो जाना, शरीर में कोई भी तरह की सोजिश आ जाना, निमोनिया बैठ जाना, हार्ट की प्रॉब्लम, ये दुनिया के किसी भी शरीर के किसी भी अंग को इफेक्ट कर सकता है। जहाँ देखें कभी लोगों को भूख भी लगती नहीं है, वो कहते हैं वे डाइट पर चलते हैं, ये भी कोई कारण होते हैं जैसे भूख नहीं लगती ज़्यादा लोगों को, या स्किन की प्रॉब्लम भी इसमें इफेक्ट करती है? जैसा कि हमने डिस्क्राइब किया HIV हमारी स्किन, हमारी गुर्दे, ऑर्गन, हार्ट, लंग्स, किसी भी चीज़ को अफेक्ट कर सकता है। इन पेशेंट्स को भूख कम लगना, इन पेशेंट्स को वज़न कटना, जैसा मैंने आपको बताया, फ़ीवर रहना लंबे समय तक जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्किन की प्रॉब्लम्स होना, रेकरेंट बार इन्फेक्शन पकड़ लेना जिसका कोई कारण नहीं है, ये सब इनके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ज़्यादातर हम लोग सर्जरीज से पहले या किसी बड़े प्रोसीजर से पहले हम इसको हमेशा टेस्टिंग करते हैं। TB वाले पेशेंट्स मरीज़ों में भी अब सरकार ने तरीके निकाले हैं कि इनको HIV के लिए भी टेस्ट किया जाए, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन हमारे इस बीमारी की वजह से जानलेवा साबित हो सकते हैं। एड्स होती है कैसे फैलती है, क्या कारण होती है? देखिए एड्स एक ब्लड से फैलने वाली बीमारी है। जनरली अगर आप सेक्सुअल मींस के ज़रिए ये कॉमनली फैलती है। बाकी नीडल स्टिक इंजरी यानी सुई से चोट लगना, आजकल पंजाब में बहुत ज़्यादा ड्रग्स का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, IV इंजेक्शंस वगैरह, उसके ज़रिए भी यूज्ड इंजेक्शन से दूसरे पर्सन में फैल सकते हैं। बाकी एक माँ से भी एक छोटे शिशु बच्चे को भी फैल सकते हैं अगर माँ इन्फेक्टेड है। तो आपको अपना स्टेटस पता होना ज़रूरी है ताकि आप अपने आसपास वाले लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके और ये डिज़ीज़ फैलने से रोक सके। एंड क्या लगता है जो एड्स है लोग इसको सीरियस क्यों लेते नहीं हैं और क्या कारण है, इसको छुपाते क्यों हैं? जी, जनरली बहुत ज़्यादा एड्स के पीछे लोग टबू एक तरह का एसोसिएट हो जाता है। लोग इस चीज़ को छुपाना चाहते हैं बिकॉज़ हमारी सोसाइटी इसको एक तरह से जजमेंटल नज़रों से देखते हैं। पर ये वाली बीमारी को सामने लाना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप, आपके परिवार, ये सब चीज़ को लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट
कॉज करती हैं। एंड बिकॉज़ ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, सेक्स के ज़रिए फैलने वाली डिजीज़ है, तो लोग इसको दबा देने की कोशिश करते हैं। बट ज़रूरी ये है कि आप आगे आइए, क्योंकि आपके और आपके परिवार को सबको इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और आगे जाके एक बार पर्सन आगे इतने एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो उसके बाद हमें उनको बचाना भी मुश्किल हो जाता है। क्या लगता है आज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी साइंस की चल रही है, सबका हार्ट बाईपास सर्जरी हो जाता है, ब्रेन का जो सर्जरी होती है, क्या इसका एड्स का भी ऐसी कोई है ट्रीटमेंट है या सर्जरी होती है ऐसी कुछ? जी देखिए, एड्स एक लाइफ लॉन्ग डिज़ीज़ है। ये बहुत ख़तरनाक डिज़ीज़ है, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। ये हार्ट को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, गुर्दे का भी ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन एक बार एड्स एक पेशेंट को हो जाए तो उसका हम लोग कोई लाइफ लॉन्ग सॉल्यूशन नहीं कर सकते। हाँ, उसको हम दवाइयों के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो दूसरे लोगों में कम उससे फ्रीक्वेंसी से फैले। और हम इसका ओनली सॉल्यूशन प्रिवेंशन है कि हम उस चीज़ को होने से रोकें, क्योंकि इस चीज़ का कोई लाइफ लॉन्ग सोल्यूशन नहीं है, दवाई इनको लेनी पड़ती है। मोस्टली ये देखा गया है, शहरों में तो लोग इसे कुछ अवेयरनेस एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो अवेयरनेस आ जाती है, लेकिन गांव में क्या ये फीमेल्स होती हैं लोग, वो इसमें क्यों नहीं इसको आगे सीरियस क्यों नहीं ले रहे? देखिए, अवेयरनेस नहीं है गाँव में, एजुकेशन अवेयरनेस ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल है पेरिफेरीज तक पहुंचाना। एंड बिकॉज़ उनको एक ये इसका कॉन्सेप्ट, ये प्रॉब्लम क्या है और ये किस तरह से फैलती हैं, उनको पता नहीं है। इस वजह से बहुत सारे लोगों में फैल जाती हैं, उनको लक्षण भी नहीं पता होते, उनको कुछ सिम्टम्स बहुत यूजुअली जब हमारे पास प्रेजेंट करते हैं तो बहुत लेट हो चुकी होती है। ऐसी स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं जहां हमारे लिए भी उनको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक इसका ओनली सोल्यूशन इज़ कि हम लोग पूरे तरह से इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं, इंडिया के हर कोने में इसके लिए अवेयरनेस फैलाएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद डॉक्टर अनु जी, आपने इतनी जो जानकारी दैनिक सवेरा टीवी के माध्यम लोगों को आज दी है। वर्ल्ड एड्स के जो आज दिन मनाया जाता है पूरे विश्व में, और उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी जो ये आपने प्रिकॉशन दी है, लोग इस पर जरूर अमल करेंगे और इस भयानक जो बीमारी है उससे दूर रहेंगे। जी, आशा करते हैं कि आप लोग सेफ़ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे, आगे आईवी ड्रग्स वगैरह इन सब चीज़ों के अगेंस्ट एडवोकेट करेंगे, और जितनी जल्दी आपको कोई लक्षण मिलते हैं आप प्लीज़ हॉस्पिटल आइए, नियरेस्ट हॉस्पिटल में टेस्ट करिए, एंड उसके ज़रिए हम इस एपिडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਨੂ CMC ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਏਡਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो डॉक्टर साहब ने दित्तियां हिदायतों के उपर तुसीं हमेशा पालन करो, और जिहड़ी एड्स जिहड़ी बीमारी हैगी आ पूरे वर्ल्ड च फैली हुई है। हार्ट की बाईपास सर्जरी हो जाती है, जिहड़ी गुरदे होंदे वो ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, ब्रेन का जिहड़ा इलाज है उसका हो जाता है, लेकिन जिहड़ा एड्स हैगी उहदा फिलहाल हजे इलाज नहीं है, लेकिन प्रिकॉशनस जो है। तो डॉक्टर की हिदायत नाल अज वर्ल्ड जिहड़ा विश्व भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ एड्स डे मनाया जाता है, तो डॉक्टर की सलाह है भी अपना ਜਿਹੜੇ प्रिकॉशन करो, परहेज करो, कोशिश करो भी किसी भी दूसरी ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਲਸ ਹੁੰਦੀ है उसनों बिल्कुल ना यूज़ किया जाए। पार्टनर की गल करिए, जी पार्टनर से आप अपने आपसी संबंध बनाते हैं उसका भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, प्रिकॉशन लेने चाहिए है, ताकि समाज के विच इस तरह भयानक जी बीमारी हैगी उसनों फैलन तो रोका जा सके। सो दैनिक सवेरा टीवी द्वारा अज वर्ल्ड एड्स डे तो तुहानूं एक स्पैशल असीं तुहानूं एक जी डॉक्टर साहब जी प्रिकॉशन जी तुहानूं दित्तियां, उन्होंने दसी है की इलाज है, तो उस बारे तुसीं जरूर गौर करना। दैनिक सवेरा टीवी दी कैमरामैन सनी मल्होत्रा नाल संदीप शर्मा, लुधियाना।